Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in figure, the current in resistance 6 is I6 is equal to 2.80 ampere and the resistances are R1 is equal to R2 is equal to R3 that is equal to 2.0 ohm, R4 is equal to 16 ohm and R5 is equal to 8 ohm and R6 is equal to 4 ohm. What is the EMF of the ideal battery? सो मैं क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल यहाँ पर 6 रेजिस्टेंसेज लगे हैं जिनमें R1, R2 और R3 की वैल्यू सेम है जो कि 2 ओम है। R4 की वैल्यू दे रखा है 16 ओम, R5 की वैल्यू दे रखा है 8 ओम और R6 की वैल्यू दे रखा है 4 ओम। तो हमें बताना है कि जो ये बैटरी है इसका EMF कितना होगा और यहाँ पर जो I6 है मतलब रेजिस्टेंस 6 में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 2.80 एम्पियर। तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे KVL दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, या फिर किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में जो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। इन एनी क्लोज लूप, क्लोज लूप, लूप कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग, ठीक है। इन एनी क्लोज लूप टोटल जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमेशा जीरो होता है। और दूसरा होता है हमारा KCL, ठीक। KCL क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में या क्लोज लूप में जो ऑल करंट्स होते हैं किसी भी जंक्शन पर मिल रहे हुए उनका जो सम होता है वो जीरो होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये हमारा कोई लूप है तो इसके इस जंक्शन पर जितने भी टोटल करंट्स आएंगे उनका जो सम होगा वो जीरो होगा, ठीक। इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप the sum of all currents, the sum of all currents meeting at a junction, meeting at a junction, junction या फिर point, meeting at a junction is equal to zero, या फिर इसको लिख सकते हैं sum of I is equal to zero, ठीक है। तो ये हो गया हमारे की कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ EMF निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम EMF निकालते हैं सबसे पहले इसका। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे KVL और KCL का। तो सबसे पहले हम KVL को अप्लाई करेंगे और हम निकालते हैं। हम इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, पहले इस सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको पॉइंट ले लिया V1, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल हमने ले लिया V2, ठीक है। और सपोज करें कि जो बैटरी है यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, ठीक। अभी ये I1 करंट आएगा तो ये R3 और R2 में डिवाइड होगा, रेजिस्टेंसेस सेम है तो दोनों की अमाउंट सेम होंगी। तो हमने मान लिया R2 में करंट जा रहा है I2 और R3 में करंट जा रहा है I3, ठीक है। इसी तरीके से I2 जब V1 के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर भी ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो R4 में जाने वाले करंट को हमने I4 नाम दे दिया, R5 में जाने वाले करंट को हमने नाम दे दिया I5, ठीक है। और जो I6 होगा वो I5 के बराबर होगा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब हम इसको करेंगे यहाँ से सॉल्व, ठीक है। तो हमें करंट की वैल्यू जो यहाँ पर दे रखी है वो कितनी है, 2.8 एम्पियर का करंट हमें दे रखा है। तो हम V1 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे ये पार्ट है ये ग्राउंडेड है, ठीक। ये सारे पार्ट्स हमारे क्या हैं, ग्राउंडेड है। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, ये भी पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम निकालते हैं पोटेंशियल, KVL अप्लाई करते हैं। तो हमने इसको अगर नाम दे दिया कि पॉइंट A और पॉइंट B, इसी तरीके से इसको नाम दे दिया C और D, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे बिटवीन पॉइंट A एंड B यूजिंग KVL। तो जब यहाँ पर हम KVL यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि पॉइंट A का जो पोटेंशियल वो हो गया V1 और पॉइंट B का पोटेंशियल हम ले लेते हैं VB, ठीक है, डिवाइडेड बाई V बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, करंट हमारा हो जाएगा करंट। तो V बाई आर, आर हमारा क्या है R5 प्लस R6, क्योंकि दोनों सीरीज में R5 प्लस R6, ये हो जाएगा टोटल करंट के बराबर। ये I5 या I6 के बराबर होगा। तो I6 की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ, ये हो जाएगा हमारा I6 के बराबर। तो I6 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज, इसको पहले I6 से लिखते हैं। अब इसको यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे। तो V1 की वैल्यू हमें निकालनी है, VB की वैल्यू 0 है, R5 और R6 की वैल्यूज कितनी है यहाँ पर
5 की वैल्यू 8 है और 6 की वैल्यू 4 है, तो 8 + 4 = 2.80। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो V1 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी 33.6 वोल्ट। ठीक है, अभी हमें V1 की वैल्यू निकल गई है। तो जब हमें V1 की वैल्यू निकल गई है तो अब हम I4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ से A और B के बीच में लगा करके, तो यहाँ से हम लिखेंगे therefore VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R4 = I4। अब VA की वैल्यू कितनी है 33.6, जो कि हमारा V1 है, तो 33.6 माइनस 0 और ये हो जाएगा हमारा I4 डिवाइडेड बाई R4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो I4 की वैल्यू निकल करके आएगी वो आ जाएगी हमारी 2.1 एम्पियर। ठीक, अभी हमने V1 निकाल लिया, I4 निकाल लिया, I5 और I6 की वैल्यूज तो हमें पता ही है जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2.80। अब हम ऐसे करके I2, I3 और I1 की वैल्यूज निकालेंगे। तो हम इस पॉइंट पर अगर जाएं तो हमें I4 और I5 पता चल गया है, तो हम यहाँ KCL लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट A पर। ठीक है, तो यूजिंग KCL एट A, तो यहाँ पर जब KCL अप्लाई करेंगे तो I2 = हो जाएगा हमारा I4 प्लस I5 या फिर I6 लिख देते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ से I4 की वैल्यू हमें निकल चुकी है, I6 की वैल्यू हमें 2.8 दे रखी है, तो 2.1 प्लस 2.8 तो ये जगह 4.9। तो I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4.9 एम्पियर। ठीक, अभी हमें I2, I4, I5, I6 मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं I3 और I1। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अभी हमें निकालना है I2 और I1। तो एक बार हम फिर से एक बार देखें तो हमें हमें I2 निकल गया है, I1 और I3 निकालना है। ठीक, तो हम देखते हैं पहले इस V2 और V1 के बीच में, मतलब पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में KVL अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा VC माइनस VA मतलब V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू I2। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसको हम लिखेंगे तो पॉइंट A और C के बीच में, ठीक, बिटवीन पॉइंट A एंड C, तो C हमारा क्या था V2 था और A हमारा V1 था, डिवाइडेड बाई R2 = I2। तो I2 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो आई थी 4.9, तो हमें निकालना है यहाँ पर क्या V2 की वैल्यू, तो V2 = हो जाएगा हमारा I2 इंटू R2 प्लस V1। वैल्यूज डालते हैं, I2 की वैल्यू हमारी होगी 4.9, R2 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है एक बार देख लें, तो क्वेश्चन में R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम गिवन है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 प्लस V1 की वैल्यू अभी जो हमने निकाली थी वो आया था 33.6 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो V2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 43.4 वोल्ट। ठीक है, अभी हमें V2 निकल गया, V1 निकल गया, I2 निकल गया। अब हमें निकालना है I3 और I1। तो I3 और I1 के लिए चलते हैं, फिर से एक बार हम सर्किट को देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें पॉइंट C पर KCL अप्लाई करें तो I3 प्लस I2 हमारा I1 के बराबर है। ठीक है, I3 और I2 हमारा किसके बराबर है I1 के बराबर है, तो करेंगे इसको। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, हम यहाँ से I3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3 करके, तो एक बार इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, बिटवीन पॉइंट C और D, तो लिखेंगे इसको बिटवीन पॉइंट C एंड D, पॉइंट C और D के बीच में करेंगे तो हमारा हो जाएगा V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3 दैट इज 2 ओम। ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू किसके I3 के बराबर। तो यहाँ से I3 की वैल्यू निकल जाएगी, V2 की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, तो V2 हो जाएगा हमारा 43.4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.7 एम्पियर। ठीक है, ये हमें I3 की वैल्यू निकल गई। अब जब हमें I3 की वैल्यू निकल गई है तो अब हम यहाँ से I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो I1 क्या हो जाएगा हमारा I1 = I3 प्लस I2। I3 की वैल्यू कितनी है 21.7 और I2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी यहाँ पर, तो यहाँ देखिए I2 की वैल्यू कितनी थी 4.9 थी, तो जगह 4.9, तो 21.7 प्लस 4.9
तो यहाँ से जो I1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 26.6 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हर एक वैल्यूज को निकाल लिया। अब हमें निकालना है EMF। तो एक बार फिर से हम फिगर पर अपने चलते हैं। तो जो EMF है ये हम लेट कर ले रहे हैं E है। ठीक है, तो EMF हमें निकालना है। तो EMF हम कैसे निकाल सकते हैं कि E में से हम V2 को माइनस कर दें और डिवाइडेड बाई R1 कर दें। ठीक, तो और इज इक्वल टू जगह हमारे करंट, तो करते हैं इसको। ठीक, तो देयरफॉर E माइनस V2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू I1। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा I1 R1 प्लस V2। तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू अभी हमने निकाली 26.6 इंटू R1 की वैल्यू 2 ओम जो गिवन हमें, और V2 की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली 43.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो EMF आ गया बैटरी का वो हमारा यहाँ से निकल करके आ जाएगा 96.6 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन में जो पूछा था उसको निकाला तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 96.6। तो एक बार हम इसको फिर से देख लें। तो क्वेश्चन में बोल रखा था कि EMF हमें बैटरी का बताना है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, KVL अप्लाई किया पॉइंट A और B के बीच में। वहाँ से हमने V1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर हमने KCL को अप्लाई किया। उसके बाद KCL अप्लाई करने के बाद हमें I2 की वैल्यू भी निकल गई, और KVL अप्लाई किया हमने A और B के बीच में, तो वहाँ से हमें I4 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से हमने I1, I3 और I2 की वैल्यूज को निकाला, और फाइनली हमने KVL अप्लाई करके E की वैल्यू को निकाला, जो कि हमारा निकल करके आया 96.6 वोल्ट। तो ये है हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। I hope you understood it well. Thank you.